हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 181, मैं उसे जान से मार दूंगा। अब आगे। कीर्ति वॉशरूम से अपना मुंह पोंछते हुए बाहर आई। उसका चेहरा काफी थका हुआ था। उसकी नजर अचानक ही सौदामिनी जी पर पड़ी। माँ सा, वो जल्दी से उनके पास आते हुए बोली। सौदामिनी जी उसे खुद से दूर धकेलते हुए चीख पड़ी, मत कहो मुझे माँ सा। धक्के की वजह से वो जमीन पर जा गिरी। उसने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रख लिया। सौदामिनी जी ने उसकी हरकत नोटिस की। उन्हें और ज्यादा तकलीफ का एहसास हुआ। माँ सा आप ये, कीर्ति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अचानक ही उसके गाल पर एक तेज थप्पड़ पड़ा। सौदामिनी जी ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत बची है कि तुम मुझे माँ सा कह सको। हाँ। वो फूट फूट कर रोने लगी। कीर्ति की नजर अपने सामने खुली उस फाइल पर पड़ी। उसकी आंखें बहने लगी। अब वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। मैंने हमेशा तुम्हें समझाया, बस वो गलती मत करना जो मैंने की और तुमने वही। सौदामिनी जी तेजी से रोने लगी। उनके सालों पुराने जख्म ताजा हो गए थे। कीर्ति सूनी आंखों से एकटक उस फाइल को देखते हुए उनकी बातें सुन रही थी। फाइल के उस पन्ने में उसे अपनी बचपन की कड़वी यादें दिखाई दे रही थी। सौदामिनी जी ने आगे कहा, हमेशा मैं तुम्हें अपनी हकीकत सुनाती थी। कैसे मैंने एक धोखेबाज से प्यार किया। उसके प्यार में अंधी होकर उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर मैंने उसे अपनाया। बेवकूफ थी मैं जो ये न समझ पाई कि उसे मुझसे नहीं मेरे रुतबे से प्यार है। अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाते हुए वो उस दौर में चली गई। मेरे बाबा सा मुझसे कितना प्यार करते थे। मैंने उनका सर समाज में झुका दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे गले लगाते हुए बस इतना। उन्होंने कीर्ति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए रोते हुए कहा। उन्होंने कहा कि गलतियां बच्चों से होती है। मैं उस इंसान से शादी न करूं, वो सही नहीं है। वो हमेशा मेरा और तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरी आंखों में उस इंसान के धोखे की पट्टी बंधी थी। मैं उस इंसान के साथ भाग गई। कुछ ही दिन में मुझे उस इंसान का असली चेहरा पता चल गया। उसके परिवार ने मेरे बाबा सा को समाज में इतना बदनाम किया, लेकिन वो इतने पावरफुल होने के बाद भी चुप थे। सिर्फ मेरे लिए। ही ट्रीट्स मी लाइक अ शिट। लेकिन मैं उसके प्यार में अंधी थी तुम्हारे जन्म के बाद भी। याद है न, तुम उसके प्यार के लिए तरसती थी। और फिर उसने किसी और औरत के लिए हम दोनों को बेइज्जत कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उनके दिल में दर्द हो रहा था। कीर्ति घबरा गई। उसने जैसे ही उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने उसे खुद से दूर धकेल दिया। माँ सा आप शांत हो जाए प्लीज। कौन है वो? उन्होंने हौंफते हुए कहा। कीर्ति कहते हुए प्रकृति ने जैसे ही रूम का दूर खोला, सामने का नजारा देखो भागते हुए सौदामिनी जीले पास आई। बुआ सा आपको क्या हुआ? कीर्ति क्या हो रहा है यहाँ? प्रगति सौदामिनी जी की पीठ सहलाते हुए सवाल कर रही थी। कुछ देर बाद पूरी फैमिली कीर्ति के रूम में मौजूद थी। सौदामिनी जी बेड पर एग्जॉस्टेड लेटी थी। प्रगति, मेगा जी और रोहिणी जी उनके अगल बगल बैठी उन्हें फिक्र से देख रही थी। अब जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। हमें समझदारी से सोचना होगा। भवानी सिंह ने अपने करीब सर झुकाए बैठी कीर्ति को एक नजर देखकर कहा। वो जो भी हो उसे मैं जान से मार दूंगा। शिवाय ने गुस्से से अपनी हाथ में पकड़ी फाइल को क्रश करते हुए कहा। उसके लिए पहले ये बताए तो वो कौन है? सौदामिनी जी ने गुस्से से कहा। वो बेड से खड़ी होकर गुस्से से कीर्ति के पास जाने लगी, लेकिन वक्त रहते उन्हें प्रकृति ने संभाल लिया। कीर्ति, अब मेरा पेशेंस जवाब दे रहा है। उसका नाम बताओ। उसके बारे में जानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ बात मेरी बहन की है। अगर मैंने पता लगाया तो मैं उसे सीधे गोली मारूंगा। शिवाय का चेहरा गुस्से से लाल था। नहीं प्लीज आकाश को कुछ मत करना, कीर्ति ने एकदम से घबराते हुए कहा। आकाश का नाम सुनकर सब सदमे में थे। आकाश? बेहद गुस्से से उसका नाम लेते हुए शिवाय वहां से जाने लगा। इस वक्त उसके सर पर खून सवार था। उसे इस तरह जाता देख प्रकृति जल्दी से बेड से खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ उसे रोकते बोली, शिवाय आप गुस्से में कुछ नहीं करेंगे।
उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। हटो, शिवाय ने उसे झटक दिया। वो आपकी बहन का ससुराल है। आपके बिना सोचे कुछ करने से इत्ती की लाइफ अफेक्ट हो सकती है। शिवाय, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रगति की बात सुनकर शिवाय रुक गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बना ली। हाँ शिवाय, प्रगति ठीक कह रही है। हम शांति से इस मामले को हैंडल करेंगे। तो ठीक है, हम अभी चलते हैं और आज ही सब क्लियर करते हैं। कहते हुए शिवाय कीर्ति के करीब गया और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रूम से बाहर ले गया। कीर्ति सर झुकाए बिना कुछ कहे उसके साथ चली जा रही थी। हमें भी चलना चाहिए और दोनों परिवारों को मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। भवानी सिंह जी की बात से सब राजी थे, इसलिए सब जयपुर के लिए निकल गए। इत्ती और पिया प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े थे। कुछ ही देर बाद मानव ऑफिस रूम से बाहर आया। उसके आते ही इत्ती और पिया इधर उधर देखने की एक्टिंग करने लगे। सबसे पहले उसकी नजर इत्ती पर गई और उसी पर ठहर गई, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने अपनी नजर पिया पर कली। ओ हाय ये, मानव ने उनके पास आते हुए कहा। मानव, तुम यहाँ? यहाँ कैसे? इत्ती ने अनजान बनते हुए कहा। मैं यहाँ कुछ काम से आया था, सोचा किसी खास से मुलाकात हो जाएगी। उसने पिया की तरफ देखते हुए कहा। पिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कसकर इत्ती के हाथ को पकड़ लिया, जिससे इत्ती को मन ही मन काफी इरिटेटेड फील कर रही थी। फिर इत्ती को देखकर उसने आगे कहा, वैसे तुम भी इसी कॉलेज में हो? ओह हाँ, इत्ती ने सर हिलाया। बट तुम प्रिंसिपल ऑफिस में? उसने कुछ सोचते हुए कहा। वैसे तो इत्ती उससे डायरेक्टली पूछना चाहती थी कि वो स्पेशल वन कौन है। उसने जिस अंदाज में पिया को देखा उसे यकीन था वो पिया ही थी। एक्चुअली मैंने इस कॉलेज में इन्वेस्ट करने का सोचा था, बट अब लगता है कि मुझे अपना आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया आया था वो मुझे नहीं मिला। मानव ने घुमा फिराकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर पिया का दिल दुखने लगा। अगर मानव चला गया तो? सिचुएशन समझते हुए इत्ती ने जल्दी से कहा, अरे तुम वापस क्यों जा रहे हो? अभी तो आए थे। कौन सा प्रोजेक्ट मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूंगी। उसकी बात सुनकर मानव ने अपने होंठों पर जबान फिराते हुए कहा, सिंह कॉर्पोरेशन के साथ मैं कोलैब करने वाला था। इट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट, बट उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। एनीवेज, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है भी। उसने बड़े गौर से इत्ती के चेहरे को देखा, फिर पिया को स्माइल पास कर वहां से जाने के लिए मुड़ गया। जाते हुए उसके फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। एपिसोड 182, पति या भाई। अब आगे। सिंह पैलेस। लिविंग हॉल में सभी बड़े साथ ही 3 अनजान लोग और बैठे थे, जिनमें एक मिडिल एजेड औरत और आदमी और एक करीब 23 साल की लड़की अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल लिए बैठी थी। सुकन्या, हमारे होने वाले दामाद को बुलाओ, उस मिडिल एजेड औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आज उसका एग्जीबिशन है। मैंने उसे कॉल किया है, वो बस आता ही होगा, सुकन्या जी ने हंसते हुए जवाब दिया। सुकन्या जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनके मुकाबले बाकी फैमिली मेंबर्स नॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ बैठे थे। यहाँ आपके बेटे ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और आप उसे आबाद करने के सपने सजा रही हैं। किसी की गुस्से से भरी तेज आवाज सुन सभी की नजरें एक साथ एंट्रेंस डोर की तरफ गई। सब हैरानी से शिवाय को देखने लगे, जो बेहद गुस्से से कीर्ति का हाथ थामे अंदर आ रहा था। शिवाय, आप अचानक यहाँ? हमें बता देते हम। राणा सिंह जी बोल ही रहे थे कि शिवाय ने बेहद रुडली उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, अगर बता देता तो ये सच्चाई कैसे देखता? राणा सिंह जी कुछ पल खामोश हो गए। आज पहली बात शिवाय उनसे इस तरह से बात कर रहा था। शिवाय बिहेव। पीछे से किसी की बुरी मगर रोबीली आवाज आई। शिवाय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तो अपनी गुस्से से लाल आंखों से उन अनजान मेहमानों को घूर रहा था और कीर्ति भी अपनी आंसू से भरी आंखों से उस अनजान लड़की को देख रही थी। आकाश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कीर्ति खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। भवानी सिंह जी के साथ पूरी राजपूत फैमिली अंदर आई। भवानी सिंह, आप सब यहाँ अचानक? राणा सिंह जी ने हैरानी से सवाल किया। उन्हें एहसास हुआ कुछ ठीक नहीं था। हाँ, हमें आप सब से कुछ जरूरी बात करनी है, भवानी सिंह जी ने उन्हें देख नरमी से कहा।
फिर उन अनजान मेहमानों को देखने लगे। उनकी नजरें समझ तेजस्वी जी ने काफी पोलाइटली उन लोगों को देखते हुए बोली, हमें माफ कीजिएगा, ये दो परिवारों का आपसी मामला है तो आप। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। उस मिडिल एज आदमी ने सिचुएशन समझते हुए पोलाइटली जवाब दिया और अपनी बीवी और बेटी को चलने का इशारा किया। उस मिडिल एजेड औरत का मुंह बन गया, जबकि वो लड़की जाते जाते कीर्ति को अजीब नजरों से घूर रही थी। कुछ देर बाद सभी सोफे पर खामोशी से बैठे थे। सबके चेहरे पर नाराजगी तो कुछ टेंशन थी। उनकी नजरें सामने टेबल पर कीर्ति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पर जमी थी। आप आकाश को बुलाए, अब वही सब क्लियर करेगा, शिवाय ने गुस्से से कहा। तुम बार बार आकाश को क्यों ब्लेम कर रहे हो? गलती इस लड़की की है, इसी ने मेरे बेटे को फंसाया होगा, वरना मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने तो आज तक किसी लड़की से बात भी नहीं की। काफी देर से अपने गुस्से को दबाए बैठी सुकन्या की ने आखिर अपनी कड़वाहट उगल दी। बहू, हम शांति से बात कर सकते हैं, तेजस्वी जी ने उन्हें आंखें दिखाई। हम कब से शांत है, लेकिन ये लड़का ही कब से अपनी हद भूल रहा है, सुकन्या जी ने उसी लहजे में कहा। बच्चे ऐसे रिएक्ट करेंगे तो आप भी ऐसा ही रिएक्ट करेगी, राणा सिंह जी ने तेज आवाज में कहा। उन्हें भी सुकन्या जी का एटीट्यूड पसंद नहीं आया था, लेकिन आज शायद सुकन्या जी किसी की नहीं सुनने वाली थी। उनके मन में जो सालों से कड़वाहट भरी थी, उन्होंने उसे उगलते हुए कहा, मैं हमेशा चुप क्यों रहूं? पहले भी चुप थी, जिसका नतीजा है मेरा बेटा अपने हक से दूर है। आज फिर सवाल मेरे बेटे की जिंदगी का है, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। सुकन्या, ये क्या तरीका है? साक्षी जी कुछ कहती कि सुकन्या जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, प्लीज भाभी, आप ये फीलिंग नहीं समझेंगे, आपका कोई बेटा जो नहीं है। साक्षी जी खामोश हो गई। बाकी सब सुकन्या जी को गुस्से से घूरने लगे। मैं एक बात कह देती हूँ, भले ही इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया हो, लेकिन मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं बनने दूंगी। मेरा बेटा लाखों में एक है और वो बेस्ट डिजर्व करता है, न कि इस जैसी। बस शट अप, अगर आपने मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी आगे कुछ कहा तो मैं आपको जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, शिवाय ने उनके सर पर गन पॉइंट करते हुए कहा। पूरा परिवार घबराते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। रखिए अपना बेटा अपने पास, मैं यहाँ उससे भीख मांगने नहीं आया था कि वो मेरी बहन को अपना ले, मैं तो यहाँ उसे जान से मारने आया था। शिवाय की आवाज उस पूरे हॉल में गूंज रही थी। मोनी जो सेकंड फ्लोर पर खड़ी ये सब देखते हुए बार बार किसी को कॉल ट्राई कर रही थी। शिवाय को गन निकालते देख घबराकर जल्दी जल्दी किसी को मैसेज करने लगी। सिंह पैलेस के गार्ड्स ने जल्दी से अपनी पोजीशन ली और शिवाय के ऊपर गन पॉइंट कर खड़े हो गए। शिवाय के गार्ड्स ने भी उन गार्ड्स को अपनी गन पॉइंट पर ले लिया। भाई साहब, कीर्ति ने टूटी हुई आवाज में कहा। शिवाय ने अपनी गन नीचे करते हुए गुस्से से सुकन्या जी को घूरते हुए कहा, मैं हूं अपनी बहनों के लिए, मैं पूरी जिंदगी उनका ख्याल रख सकता हूं। शिवाय इतने गुस्से में था कि किसी ने उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने रोती हुई कीर्ति का हाथ पकड़ा और सबको एक नजर देख उसे वहां से जाने के लिए एक कदम ही बढ़ाया था कि भाई साहब, इत्ती भागकर उसके पास आते हुए उसके गले लग गई। उसके हाथ में उसका कॉलेज बैग था। वो अभी ही कॉलेज से लौटी थी और आते ही उसे सामने अपना पूरा परिवार नजर आया। शिवाय ने इत्ती को खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो यहाँ से। पर भाई सा क्या हुआ? इत्ती ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शिवाय ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मेरी बहनें इन घाटिया लोगों के साथ नहीं रहेंगी, चलो तुम। शिवाय एंट्रेंस तक आया ही था कि सामने खड़े शख्स को देखकर उसके कदम रुक गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करने की? बेहद गुस्से से कहते हुए आहार्य ने इत्ती को अपनी तरफ खींच लिया। रूम में जाओ तुम, आहार्य ने झुककर अपनी बाहों में खड़ी इत्ती को देखते हुए सीरियस टोन में कहा। मेरी बहन अब यहाँ नहीं रहेगी। शिवाय ने अपना हाथ बढ़ाकर इत्ती का हाथ पकड़ना चाहा, उससे पहले ही आहार्य ने उसका हाथ पकड़ उसके हाथ को बीच में ही रोक दिया। उसकी नजरें अभी भी इत्ती पर थी। उसने खतरनाक लहजे में फिर कहा, आई सेड रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। शिवाय भी इत्ती के चेहरे को देखने लगा। आहार्य का ऐसा लहजा सुन इत्ती को गूस बम्स आ गए।
और फिर शिवाय को अपनी तरफ देखता पाकर वो नर्वस हो गई। एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाए, इतनी तू तो गई। इससे अच्छा तो मैं आज कॉलेज में ही रहती। मन में सोचते हुए कश्मकश में उलझी इत्ती की नजर प्रैक्टी की नजरों से जा मिली। उसका इशारा समझ उसने एक बार फिर आहार्य को देखा जो उसे गुस्से से देख रहा था। अपना गला तर कर वो सर झुकाकर वापस अंदर चली गई। लिविंग हॉल से गुजरते हुए उसने किसी को नहीं देखा, हालांकि मन ही मन उसे आहार्य पर बेहद गुस्सा आ रहा था। हे रूम में जाओ, मुझे भी पूरा हक है ये जानने का कि आखिर हुआ क्या है। हमेशा सब मुझे छोटी बच्ची समझकर रूम में क्यों भेज देते हैं। स्टेयर्स पर चढ़ते हुए वो आहार्य को कोस रही थी। शिवाय ने तब तक इत्ती को देख जब तक वो दिखना बंद नहीं हो गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बना ली। इत्ती की इस हद से उसे बहुत तकलीफ हुई थी। राणा सिंह जी और भवानी सिंह जी ने आहार्य को देखकर चैन की सांस ली। उन्होंने आंखों से ही एक दूसरे को इशारा किया कि अब आहार्य सब हैंडल कर लेगा, क्योंकि अब बात कहीं न कहीं इत्ती और उसके रिश्ते पर आ गई थी, और आहार्य इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। कीर्ति जी, ये आवाज सुनकर सबने एक साथ सामने देखा। सिवाय आहार्य के वो तो अभी भी शिवाय को बेहद गुस्से से घूर रहा था, जैसे अभी उसे जान से मार डालेगा। एपिसोड 183, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एटीट्यूड दिखाने की। अब आगे। आकाश को देखते ही शिवाय बेकाबू हो गया। उसने कीर्ति का हाथ छोड़ा और गुस्से से आकाश के करीब जाते जाकर बिना किसी वार्निंग के उसके चेहरे पर एक पंच किया। आकाश, सुकन्या जी की चीख निकल गई। आकाश, जिसकी नजर सिर्फ कीर्ति पर थी, वो संभल नहीं पाया और थोड़ा सा डगमगा गया। शिवाय उसे फिर से पंच मारने वाला था कि आकाश ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया। दूसरे हाथ से अपने निचले होठों पर लगे खून को पोंछते हुए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, आप ऐसा कर पाए क्योंकि मैंने आपको मौका दिया, अब मुझे भी मौका चाहिए खुद को साबित करने का। उसकी आवाज सख्त थी। शिवाय का हाथ अपनी कॉलर से झटकते हुए वो कीर्ति के करीब गया और उसका हाथ पकड़ उसे पैलेस के अंदर ले जाने लगा। कीर्ति उसे देख रही थी लेकिन आकाश की नजर सामने थी। कीर्ति को सोफे पर बैठाते हुए उसने सबको देखकर कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो ये सब नहीं होता। क्या नहीं होता? यहाँ तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही थी और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता, शिवाय ने गुस्से से भरी हंसी के साथ कहा। आकाश ने एक नजर सुकन्या जी को देखा। उसकी नजर से सुकन्या जी घबरा गई। उन्हें लगा अब आकाश सबको बता देगा कि उन्हें कीर्ति और आकाश के बारे में पहले से पता था। मासा को इस बारे में नहीं पता था। आकाश ने उनसे नजर हटाकर फिर से शिवाय को देखते हुए कहा, तो तुम इस बात को छुपाना चाहते थे। इसका मतलब तो यही है तुम मेरी बहन को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। शिवाय का गुस्सा अभी भी बरकरार था। अब तो उसके परिवार को भी उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। सब जानते थे वो बचपन से अपनी बहनों को लेकर बेहद पजेसिव था। कीर्ति का सर झुका हुआ था। शिवाय का सवाल सुन वो अपने हाथों को रब करने लगी। आखिर उसी ने तो आकाश को उनका रिश्ता सीक्रेट रखने को कहा था, वरना आकाश का बस चलता था तो वो दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहता कि उसकी कीर्ति जी सिर्फ उसकी है। हाँ, ये मेरी गलती थी, मुझे पहले ही सबको ये बता देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आकाश ने शिवाय की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने कर कर अपनी आंखें बंद कर ली। बट आज मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूं, मैं अपनी कीर्ति जी से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हीं से शादी करने की ख्वाहिश रखता हूँ। उसने सर घुमाकर सर झुकाए कीर्ति को देखते हुए कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से होने दूंगा? शिवाय ने एक बार फिर गुस्से से कहा। आकाश ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और आप कौन होते हैं मुझे मेरी होने वाली बीवी और बच्चे से दूर करने वाले? उसने बच्चे लफ्ज को ठहर कर कहा। ओह रियली, ताकि तुम्हारी माँ मेरी बहन को रोज बेइज्जत कर सके जैसे उन्होंने आज किया? शिवाय कहाँ हार मानने वाला था। प्रकृति ने टेढ़ी नजरों से शिवाय को घूरा। उसका मन कर रहा था वो शिवाय के मुंह में रुई ठूस दे। उनको मुझसे शादी करनी है, मेरी माँ से नहीं। रही बात तानों की तो मुझे पूरा यकीन है अपनी कीर्ति जी पर, वो सब हैंडल कर लेंगी, वो मुझसे ज्यादा काबिल, समझदार, सक्सेसफुल है। उसने ठहर ठहर कर कहा।
सुकन्या जी का सर शर्मिंदगी से झुक गया। सब समझ गए थे ये आकाश का जवाब था सुकन्या जी की कीर्ति को लेकर सोच पर। क्या तुम श्योर हो कि तुम इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे? इसी बहस के बीच एक शांत आवाज आई। सबने एक साथ सिंगल सीटर सोफे पर बैठे आहार्य की देखा, जो अपने पैर पर दूसरा पैर रखे बैठा था। उसकी नजरें आकाश के चेहरे पर थी। वो इतनी देर से खामोश था, जैसे उसे इस ड्रामे से कोई मतलब ही न हो, और ये कोई नई बात नहीं थी। आकाश बिना कुछ बोले आहार्य को देखने लगा। शायद ये पहली बात था जब आहार्य ने उससे बात की थी। तुम्हें सोचने में वक्त लग रहा है। दैट मीन्स तुम्हारी बातें खोखली हैं। कहते हुए आहार्य के चेहरे पर एक अलग ही तरह का गुस्सा था। राणा सिंह जी ने आहार्य के चेहरे उसके लहजे को नोटिस किया। इस गुस्से के पीछे की वजह उनसे बेहतर कौन जानता था। आई एम श्योर मैं अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा, आकाश ने अपनी हैरानी छुपाते हुए कॉन्फिडेंटली कहा। आहार्य ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और फिर सोफे से उठते हुए ऑर्डरिंग टोन में बोला, इन दोनों की शादी होगी एंड दैट्स फाइनल। फिर उसने शिवाय को देखते हुए कहा, हाँ बट मेरी वाइफ वहाँ किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करेगी। अपनी बात कहकर वो किसी की सोच की परवाह किए बगैर वहां से चला गया। उसकी बात का मतलब साफ था, इत्ती अब कभी वहां नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर इत्ती के मायके वाले परेशान हो गए। सब आपकी वजह से हुआ है, शिवाय। प्रगति ने आखिर अपनी भड़ास निकाल कर गुस्से से कहा। शिवाय बिना कुछ बोले वहां से चला जा। उसका मूड बहुत खराब था। इत्ती की फैमिली भी वापस जाना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी जी ने उन्हें रिक्वेस्ट कर वहां रुकने को कहा ताकि वो आकाश और कीर्ति की शादी के बारे में डिसाइड कर सकें। आहार्य जैसे ही रूम में आया, कोई उसके ऊपर कूद गया। आहार्य ने जल्दी से उसकी कमर पकड़ उसे होल्ड कर लिया। इत्ती के पैर हवा में थे। उसने आहार्य की गर्दन में अपने हाथों को लपेटते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इत्ती सिंह राजपूत को एटीट्यूड दिखाने की? हम आहार्य उसे उसी तरह से होल्ड किए उसे सोफे के पास ले जाते हुए बोला, आई एम सॉरी। कहकर उसने सर झुकाकर इत्ती के होंठों को हल्के से चूमा। अब मुझे एक एक डिटेल बताओ, नीचे क्या हुआ, क्यों हुआ? इत्ती अब गॉसिप मूड में आ गई। एपिसोड 184, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन माई लाइफ। अब आगे। इत्ती ने अपने एक पैर को आहार्य की लैप पर फोल्ड किया हुआ था और दूसरे पैर फर्श पर टिकाए वो आहार्य के ऊपर झुकी थी। उसके हाथ आहार्य की गर्दन पर लिपटे थे। इस वक्त दोनों का चेहरा बेहद नजदीक था। इत्ती ने एक्साइटेड होकर पूछा, जल्दी बताओ ना। कुछ नहीं, बस तुम्हारी कीर्ति दी प्रेग्नेंट है और जल्द ही आकाश और कीर्ति की शादी होने वाली है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो उसे कोई नॉर्मल बात रहा हो। इत्ती का मुंह खुल गया। शॉक से उसकी आंखें नॉर्मल से बड़ी हो गई। तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? आहार्य ने उसका मुंह धीरे से बंद करते हुए कहा। रिएक्ट? आपने इतनी नॉर्मली मुझे इतनी बड़ी बात बताई। कीर्ति दी प्रेग्नेंट है। इत्ती को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। इस वक्त वो बहुत ज्यादा शॉक में थी। आकाश भाई सा तो मुझसे भी 4 नहीं 10 कदम आगे निकले। मैंने तो बस उन्हें दी को इम्प्रेस करने का आइडिया दिया था। इत्ती उसके ऊपर से उठी और उसके साइड में बैठकर उसने आहार्य के कंधे पर अपना सर रख लिया। भाई ने दी को बहुत डांटा होगा। ओह, तभी वो इतने गुस्से में थे। इतना सब हो गया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, इत्ती खुद में बड़बड़ाते हुए कही जा रही थी। खामोशी से उसकी बात सुन रहे आहार्य ने उसकी आखिरी लाइन सुनकर कहा, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन माई लाइफ। उसके इन लफ्जों को सुनकर इत्ती ने उसके हाथ को टाइटल हक करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, एंड यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपेंस टू मी। आज कॉलेज में क्या हुआ? आहार्य ने सर झुका उसे देखते हुए पूछा। उसका सवाल सुन इत्ती आंखें छोटी कर उसे देखते हुए बोली, आपको तो ऑलरेडी सब पता होगा ना। आपने जासूस जो लगा रखे हैं मेरे पीछे। उसका रिएक्शन देखकर आहार्य के फेस पर स्माइल आ गई। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? उसकी ऐसी बेशर्मी देखकर इत्ती उसकी गोद में बैठ गई। उसने आहार्य की कॉलर पकड़ते हुए चिढ़कर कहा, आप इतनी शेमलेसली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम आपने प्रॉमिस किया था कि आप किसी भी बॉडीगार्ड को मेरे पीछे नहीं लगाएंगे। पॉसिबल होता तो मैं खुद तुम्हारी जासूसी करता, बट स्टील
थैंक्स टू मी कि मैंने इसके लिए किसी को अपॉइंट किया। व्हाट? क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं? इत्ती मुंह गुस्से से लाल हो गया। नहीं, क्या पता तुम कब किस मुसीबत में फंस जाओ माय ट्रबल मेकर, उसने धीरे से उसकी लाल नाक को टच करते हुए कहा। इत्ती उसकी गोद से खड़ी हुई और फिर से उसकी गोद में बैठ गई, लेकिन इस बार उसकी पीठ आहार्य की तरफ थी। उसने अपने पैर आहार्य के शूज पर रखे हुए थे। आहार्य ने उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथों को लपेटकर उसे पीछे की तरफ पुल किया, जिससे इत्ती उसके और नजदीक आ गई। उसके शोल्डर पर अपने होंठ रखते हुए उसने धीरे से कहा, क्या तुमने उस जासूस को ढूंढ लिया? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं और आंचल बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे एंड फिर देखना मैं उसका क्या हाल करूंगी, इत्ती ने अपनी मुट्ठी कसकर बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आहार्य के फेस पर एक हल्की स्माइल आ गई। माय इनोसेंट चेरी, यू आर सो इनोसेंट, इसलिए तो मुझे डर लगा रहता है तुम किसी मुसीबत में न फंस जाओ। जिसे तुम सबक सिखाना चाहती हो उसे ही अपना नेक्स्ट मूव बताकर आ गई। इत्ती की गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए वो गहरी सोच में था। छोड़िए मुझे, इत्ती ने उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए इरिटेटेड वॉइस में कहा। छोड़ने के बजाय आहार्य ने उसे और कसकर जकड़ते हुए कहा, नेवर। अब मुझे नीचे जाकर सबसे मिलना है, इत्ती ने अपने कंधे से उसका चेहरा हटाते हुए कहा। उसकी नीचे जाने की बात सुनकर आहार्य का फेस इमोशनलेस हो गया। अभी कुछ देर पहले ही उन लोगों ने उसकी वाइफ को उससे दूर ले जाने की कोशिश की थी, वो अब उनके पास उसे कैसे जाने देता? हमें एक पार्टी में जाना है, जाओ रेडी हो जाओ। उसने इत्ती की कमर से अपना हाथ हटा लिया। इत्ती में हैरानी से सर घुमाकर उसे देखते हुए कहा, पार्टी? कौन सी पार्टी? सिंह कॉर्पोरेशन की एनुअल पार्टी। आगे उसने न में सर हिलाते हुए कह, मैंने आपको बताया था ना कि। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, नहीं वो पार्टी नेक्स्ट वीक है, ये एक एनिवर्सरी पार्टी है, जहां सब जानते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रेडी होना पड़ेगा और फिर वहां जाना, फिर मैं थक जाऊंगी, आप अकेले चले जाओ, इत्ती ने लो वॉइस में कहा। वहां जाने का सोचकर ही वो थक गई थी। उसकी बात सुनकर आहार्य ने अपने फॉरहेड को धीरे से सहलाया। उसे इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, नहीं उसने पहले कभी इस तरह की पार्टी अटेंड की थी। उसने तो बस इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था इतनी नीचे जाकर सबसे मिले। अगर उन लोगों ने उसकी वाइफ को उसी दूर कर दिया तो। अपनी आंखें खोलते हुए उसने शांति से कहा, और ठीक है, फिर मैं अपने किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ चला जाता हूँ, क्योंकि ये एक कपल पार्टी है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे ये कोई आम सी बात थी। उसकी ये बात सुनकर इत्ती ने गुस्से से उसके सीने पर लगातार मारते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आई अपनी वाइफ से ऐसी बातें कहते हुए? वेट, कहना क्या? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? वो लगातार उसे मारे जा रही थी। आहार्य ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुमने ही तो कहा तुम नहीं जाना चाहती। एंग्री बर्ड, तुम्हें अपनी बातों में फंसाना कितना आसान है, माय इनोसेंट वाइफ। अचानक ही उसने इत्ती को अपने गले से लगा लिया। इत्ती उससे छूटने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, ये सब करने से मैं भूल नहीं जाऊंगी। आई वॉन्ट यू नेक्स्ट टाइम से अपने ऐसा सोचने की भी हिम्मत की तो मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगी, फिर आप न सीईओ रहेंगे, न ही किसी भी पार्टी में जा पाएंगे और न ही आपके दिमाग में फैमिली पार्टनर का ख्याल आएगा। आहार्य ने हल्का हंसते हुए कहा, मुझे लगा तुम कहोगी मैं आपको जान से मान दूंगी। हाँ, आपको तो लगा ही होगा। आपको तो जल्द से जल्द मुझसे छुटकारा चाहिए है ना? इत्ती ने हल्का सा उसे पुश किया और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, आपको मेरा ही हस्बैंड बनकर रहना है टिल योर लास्ट ब्रेथ। एज यू विश। वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा कौन मिलेगा? अगर तुम मुझसे शादी न करती तो कौन करता, राइट चेरी? हम हाँ, इत्ती ने अपना फूला हुआ चेहरा हाँ में हिलाया। फिर वो उसकी गोद से खड़ी होते हुए बोली, मैं जल्दी से रेडी होकर आ रही हूँ। 2 कदम चल वो रुकी और फिर से उसके सामने आकर अपना हाथ आगे करते हुए बोली, गिव मी योर फोन। आहार्य ने बिना कोई सवाल किए उसके हाथ में अपना फोन रख दिया। उसका फोन लेकर इत्ती चेंजिंग रूम में चली गई। आहार्य ने उसे चेंजिंग रूम में जाते हुए देख स्माइल कर धीरे से कहा, तुम वो चीज मांग रही हो जो ऑलरेडी तुम्हारी है,
जिस पल मैंने तुम्हें दोबारा पाया था उसी वक्त अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था, सिवाय एक चीज के। आखिर तक आते हुए उसकी वो अडोरेबल स्माइल गायब हो गई। एपिसोड 185, लुकिंग फॉर बेटर देन अ ब्लैक डायमंड। अब आगे। आहार्य सोफे पर बैठा अपने टैब में कुछ देखते हुए इत्ती का वेट कर रहा था। इत्ती ने क्लोजेट रूम का दरवाजा खोला। दूर खुलने की आवाज सुनकर आहार्य ने सर उठाकर देखा। इत्ती को देखते ही उसके हाथ से टैब छूटकर कप फ्लोर पर गिर गया। उसे एहसास ही नहीं था। उसका ऐसा रिएक्शन देख इत्ती सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराते हुए अदा से चलकर उसके करीब आने लगी। उसके पास आते हाई हील्स की टिकटक आहार्य की दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। अम्मम मैं कैसी लग रही हूँ? वो उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था। उसके चेहरे से फिसलते हुए आहार्य की नजर उसके हाथ में पहने व्हाइट डायमंड ब्रेसलेट की वजह और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही कलाई पर जम गई। इस वक्त इत्ती ने एक बॉडी फिट ब्लैक शिमर वन पीस पहना था, जो उसके कर्व को अच्छे से हाईलाइट कर रहा था। उस ड्रेस की लेंथ इत्ती के नी से काफी ऊपर तक थी। आहार्य ने आज पहली बार उसे इस अंदाज में देखा था। उसकी नजरें इत्ती पर से जैसे हटना ही नहीं चाहती थी। उसने अपना गला तर किया और इत्ती की कमर पर हाथ डाल उसे अपने ऊपर खींच लिया। इत्ती के दोनों हाथ उसके शोल्डर्स पर थे। उसके बाल बिखर कर आहार्य के चेहरे तो कुछ इसके सीने पर फैल गए। आहार्य उसे किस करने लगा। इत्ती भी मुस्कुराते हुए उसमें इन्वॉल्व हो गई। उसने अपने हाथों को आहार्य की गर्दन पर लपेट लिया। काफी देर बाद आहार्य ने उसके होठों को आजाद किया। अम्मा बताए न, उसने हौंफते हुए अपने सवाल को दोहराया। वो बेताब थी उसका ओपिनियन जानने के लिए। लुकिंग फॉर बेटर देन अ ब्लैक डायमंड। उसकी बात सुनकर इत्ती ब्लश करने लगे। वो ऐसे ही उसे अलग अलग अंदाज में कॉम्प्लीमेंट करता था और हर बार वो ब्लश कर जाती थी। बट आहार्य खामोश हो गया। बट क्या? इत्ती ने जल्दी से पूछा। नथिंग लीव, चलो चलते हैं। आहार्य ने उसकी कमर पर हाथ रखा ताकि उसे सीधा खड़ा कर सके क्योंकि इत्ती अभी भी उस पर झुकी हुई थी। नो बताए न क्या? बट इत्ती ने शोल्डर से उसकी शर्ट को मुट्ठी में भर लिया। अम्मम तुम इसमें थोड़ी मोटी अंडरस्को एहम आई मीन चबी लग रही हो, उसने अपना गला साफ करते हुए कहा। वॉट? मोटी? इत्ती झटके से सीधी खड़ी हुई। हील्स की वजह से वो लड़खड़ाती उससे पहले ही आहार्य ने उसे पकड़ लिया। जब तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं रहती तो पहनती क्यों हो? वो झुकने को हुआ ताकि उसकी हील्स निकाल सके, लेकिन उससे पहले ही इत्ती उससे दूर होकर मिरर के सामने आकर खुद को देखते हुए बोली, मैं मोटी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटी कहने की? उसके करीब आकर आहार्य ने उसकी कमर को होल्ड करते हुए धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता तुम एम्बैरेस हो जाओ। एक्चुअली तुम मोटी नहीं हो, ये ड्रेस ही अच्छी नहीं है, इसमें तुम मोटी आइम चबी लग रही हो। कहते हुए वो इत्ती के पेट को टच कर रहा था। इत्ती ने परेशानी से कुछ पल खुद को मिरर में देखा, फिर अपने पेट को टच करते हुए बोली, हाँ यू आर राइट, ये ड्रेस ही बेकार है। जानबूझकर इसमें मैं हाईलाइट हो रही हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दीज टाइप ऑफ ड्रेसेस ह। बट इसे आपने ही तो पसंद की थी ना, और अभी आपने जो रिएक्शन दिया क्या वो फेक था ताकि मुझे बुरा न लगे? उसने आहार्य की तरफ देखकर कहा। इस वक्त वो बिल्कुल रुआसी हो गई थी। आहार्य ने उसे अपने हिसार में लेते हुए अपने मन में कहा, हाँ मैंने ही चूज किया था ताकि मैं तुम्हें इस लुक में देखूं, सिर्फ मैं। उसने इत्ती के बालों को सहलाते हुए सॉफ्टली कहा, नो चेरी, वो मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन था क्योंकि तुम मुझे हर अंदाज में अच्छी लगती हो। बट तुम ही कहती हो न कि तुम्हें सबसे बेस्ट दिखना है, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी ऐसा कहना पड़ा। इत्ती उससे दूर हुई और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ आपने सही किया बताकर, वरना वहाँ सबको यही लगता कि आप मुझसे ज्यादा बेटर है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस। बट एक्चुअल में तो आप बस मुझसे लंबे हैं, और बाकी हर चीज मेरी ही बेस्ट है, आइदर इट इज टोन, फेशियल फीचर्स, एवरीथिंग। आहार्य उसे घूरने लगा जो कंटिन्यू अपनी तारीफ करते हुए उसके नुक्स निकाल रही थी। इत्ती ने फील किया और उसे सर उठाकर देखते हुए बोली, आई नो आपको बुरा लगा बट जो सच है सो है। अब मैं ये ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ। उसे कुछ याद आया। उसने आहार्य को उसका फोन देते हुए जल्दी से कहा, इसमें आप कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल देखो,
आप हर बार वही बोरिंग सा या तो एकदम साइड पार्टीशन या पोनी है। वो जल्दी से वहां से चली जाने लगी। आहार्य ने देखा उसने अपनी एक हील विंडो के पास और एक हील क्लोजेट दूर के पास लापरवाही से फेंक दी थी। उसने हल्के से अपने फॉरहेड को सहलाया। पहले उसे इत्ती की ये हरकत बेहद गुस्सा दिलाती थी, लेकिन अब उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो बेहतर तरीके से जानता था यहाँ उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इत्ती तो करने से रही। आई एम सॉरी वाइफी बट आई कांट डू थिंग। अपनी बातें मनवाने के लिए मुझे तुम्हें ट्रिक करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया तो फशो तुम वही काम करोगी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा और फिर फोन ऑन कर उसमें कुछ देखने लगा। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया, बहुत बुरा है। इतनी बार बार अपना सर हिला रही थी। आहार्या ने मिरर से ही उसे गुस्से से देखा और थोड़ी तेज आवाज में बोला, आई एम नॉट अ हेयर स्टाइलिस्ट। अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो तुम खुद बना लो, या मैं ऋतिक से कहकर किसी हेयर स्टाइलिस्ट को बुला देता हूँ। नहीं, मुझे पसंद नहीं कोई भी मेरे प्रेशियस बालों को हाथ लगाए, और अगर मुझे आता तो मैं आपसे तो कभी नहीं कहती। इत्ती ने मिरर से ही उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो चुपचाप बैठो। अब तुमने एक वर्ड भी कहा तो मैं तुम्हें लेकर ही नहीं जाऊंगा। अब आई ना दिल की बात सामने है। इत्ती ने देखा आहार्य उसे घूर रहा था। वो चुप हो गई। कीर्ति खामोशी से सर झुकाए बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसने तब से एक लफ्ज नहीं कहा था, कहती भी कैसे। उसे एक शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ आकाश था। वो उससे कितना नाराज होगा। क्या अब वो उसके साथ पहले जैसे बिहेव नहीं करेगा। उसने सेकंड फ्लोर पर देखा, इस उम्मीद से कि उसे आकाश की एक झलक मिल जाए, लेकिन वो होता तब न। आहार्य के जाते ही वो भी अपने रूम में चला गया था और तब से वही था। दादी सा, मैं कीर्ति भाभी सा को रूम में ले जाती हूँ, वो थक गई होंगी। मोनी ने अपने फोन में देखते हुए जल्दी से कहा। भाभी सा सुनकर सुकन्या जी का मुंह बन गया। कीर्ति उसे देखने लगी। अब तो भाभी सा कह सकती हूँ ना। उसने सभी औरतों की तरफ देखा तो सबने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। हाँ कीर्ति, तुम जाकर रेस्ट करो। ऐसी कंडीशन में ज्यादा देर तक बैठना अच्छा नहीं, तेजस्वी जी ने मोनी को इशारा करते हुए कहा। मोनी कीर्ति को लेकर वहां से चली गई। परेशान तो कोई और भी था, प्रकृति और मेघा जी, जो इतनी देर से बेचैन बैठी थी। प्रकृति एक नजर मेघा जी को देखकर तेजस्वी जी से बोली, वो इतनी मतलब वो नीचे नहीं आई। ये कोई नया नहीं है, वो अपने रूम में ही रहती है। सुकन्या जी को तो जैसे मौका मिल गया। तेजस्वी जी ने उन्हें गुस्से भरी नजर से देखा तो वो चुप हो गई। साक्षी जी को भी उनकी हरकत जरा भी नहीं भाई, लेकिन जो आज उन्होंने उनसे कहा, उसके बाद से उनका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था वो सुकन्या जी से कोई भी बात करें। तेजस्वी जी प्रकृति को देखकर मुस्कुराकर बोली, अभी आहार्य है ना। ओह, समझकर प्रकृति ने सर हिलाया। आई होप इन सब की वजह से मेरी इतनी न सफर करें। वो ये सब कैसे हैंडल करेगी। बस एक बार मेरी उससे बात हो जाए ताकि मैं उसे अच्छे से समझा दूं। सोचते हुए उसने मेघा जी को देखा, शायद वो भी यही सोच रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।